हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीटीजीटी भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो इस क्वेश्चन पेपर में, इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम आज आपके लिए लेके आए हैं पूरे 125 क्वेश्चन। यानी कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, हमारे साथ सॉल्व करते चलना है ये क्वेश्चन पेपर। और आपका स्कोर कितना हुआ ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताना है। तो दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और इस पेपर को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं? Which factors affect the personality of an individual? तो देखिए, पर्सनालिटी को जो अफेक्ट करते हैं या व्यक्तित्व को जो प्रभावित करते हैं वो होते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण। दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को। वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व, ये वातावरण का जो है, वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा गया है। तो व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व जो है ये पर्सनली अफेक्ट करता है किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को, और ये वातावरण में नहीं आता है, तो ये वातावरण का प्रकार नहीं है। इसके अलावा देखिए आप जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पारिवारिक वातावरण, विद्यालयीन वातावरण, पास पड़ोस, मैत्रिक मंडली यानी कि ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, ये सभी जो है वातावरण में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आगबर्न व निमकॉफ के द्वारा यह कथन दिया गया था। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, यह है। तो यह किस रूप में जाना जाता है? इसे ध्येय की ओर अग्रसर होने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? तो पहले हमने आपको बता दिया कि वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों ही व्यक्तित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो व्यायाम करना होता है दोस्तों, आपको पता है वो भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन देखना जो है ये व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? और बात की जा रही है शारीरिक शिक्षा की मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन फॉलो मेथड, मिरर मेथड, ये सभी शारीरिक शिक्षा की प्रमुख विधियों में शामिल हैं। मेन रूप से जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होती है वो शारीरिक शिक्षा की मुख्य विधि में शामिल की जाती है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ओबर्ट्यूफर। तो दोस्तों ये वो परिभाषा है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है और आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बर्मन ने ग्रंथियों के कार्य अनुसार शारीरिक संरचना को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी 6 वर्गों में विभक्त किया गया है वर्मन के द्वारा। जो है शारीरिक जो पर्सनालिटी है उसको 6 भागों में विभक्त किया गया है वर्मन जी के द्वारा। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? और इसका करेक्ट आंसर है 1946 में एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट, रूसो को किसका पिता माना जाता है? तो प्रकृतिवाद के जो है दार्शनिक या प्रणेता के रूप में रूसो को जाना जाता है। आदर्शवाद प्लेटो, व्यवहारवाद या प्रेग्मेटिज्मवाद या प्रयोजनवाद जॉन डीबी, और यथार्थवाद यानी कि अरस्तु। बॉडी ब्यूटीफुल किनका विचार था? तो यूनानियों का, यानी कि ग्रीस में ऐसा समझा जाता था कि ग्रीस में जो है ऐसी मान्यता थी कि जो स्वस्थ शरीर है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए। और बॉडी ब्यूटीफुल या सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पे आधारित था, मेनली आदर्शवाद पे आधारित था आपका यूनान
वाद, यानी कि यूनानियों से संबंधित है बॉडी ब्यूटीफुल। एगॉग फॉर्मल एजुकेशन नाम था जिसे किसने प्रतिपादित किया था, और एगॉग शिक्षा पद्धति जो है आप सभी को पता है कि स्पार्टा में प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो एथेंस ग्रीस में 776 बीसी में आपको पता है दोस्तों प्रथम प्राचीन ओलंपिक गेम्स हुए थे। दर्शन शास्त्र की कितनी विचारधाराएं हैं, 6, सॉरी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दर्शन शास्त्र की जो मुख्य विचारधाराएं हैं वो कितनी है, तो 4 है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया उन अनुभवों का कुल जोड़ है, यानी कि ओवरट्यूफर का यह कथन है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त अंश कथन है। ऑप्शन नंबर ए, यह किसका कथन है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है। किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय इज करेक्ट आंसर। कौन सा व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है, एरोबिक व्यायाम। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था, 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम आयोजन से 2010 तक कितने आयोजन हो चुके थे, तो 2010 तक ही पूछा गया है, तो 19 आयोजन हुए थे। नेक्स्ट, लेकिन आपको बता दें कि करेंटली अभी 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, रेखित पेशियां हैं, तो रेखित पेशियां कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट शो करती हैं। नेक्स्ट, अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां अरेखित या अनैच्छिक पेशियां इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। थकान महसूस होने का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का एकत्रित होना होता है। अरेखित पेशियां कैसी होती हैं, तो पहले ही बता दिया अनैच्छिक होती हैं। थकान महसूस करने वाली पेशियां कौन सी होती हैं, तो थकान महसूस करने वाली जो पेशियां होती हैं वो मुख्य रूप से रेखित पेशियां या स्केलेटल मसल्स होती हैं जिन्हें वॉलंटरी मसल्स के रूप में भी जाना जाता है। अस्थि संस्थान का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना, एवं साथ ही साथ आपको पता है कि बोन मैरो से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणों का निर्माण करना यह भी शामिल होता है अस्थि संस्थान के मुख्य कार्यों में। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या 14 होती है। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स 14। क्रेनियल बोन्स या जो कपाल की हड्डियां होती हैं वो होती हैं 8। नेक्स्ट, एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, और बात की जा रही है एडल्ट की तो 26 होती हैं, 26 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका निम्न में से कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शीर्षधर कशेरुका। एटलस की बात यहाँ पे की जा रही है। कंधे पर किस प्रकार की संधि या जॉइंट पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज करेक्ट आंसर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल यहाँ पे गेंद गड्ढा संधि दिया हुआ है, कंधे की बात की जा रही है, तो कंधे पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, सही है। इसके अलावा इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक प्रकार की फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। कपाल अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो अचल संधि यानी कि इमूवेबल जॉइंट पाई जाती है स्कल बोन्स में, क्योंकि ये मूवमेंट शो नहीं करती है, इनमें मूवमेंट नहीं होता है कपाल अस्थियों में। आपको पता है दोस्तों कपाल अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो अचल संधि पाई जाती है। लेकिन मैंडिबल जो है ये स्कल बोन्स में टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स जो 22 बोन्स होती हैं, तो मैंडिबल ये एक ऐसी हड्डी होती है जो मूवमेंट शो करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती थी, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, यह नहीं होता था राजपूत काल में। स्वतंत्रता से पूर्व महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का विकास किस रूप में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चौसर के रूप में।
अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई थी। सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबद्ध होना अनिवार्य है, यह किस समिति का सुझाव था? तो यह खेल कूद की तदर्थ जांच समिति का सुझाव था। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रूसो के द्वारा। पुगलिस्ट कौन होते हैं? तो बॉक्सर्स को पुगलिस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जॉन डीबी किस विचारधारा के जन्मदाता हैं? तो व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन डीबी को। सन 2008 में ओलंपिक कहां पर हुए थे? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, लंदन में हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी की प्रभुता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1960 ओलंपिक खेल में जो है भारतीय हॉकी टीम को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ और लगातार 1928 से जो गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला था वो यहाँ पे थम गया, मतलब रुक गया, और पहली बार जो है जो प्रभुता थी वो समाप्त हुई और सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ भारतीय हॉकी टीम को। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र का संबंध होता है और दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों? मानव व्यवहार से है। स्पर्टेकॉइड आंदोलन कहां बहुत प्रचलित हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ईयर, पूर्वी यूरोप में। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक बैरन पेरे दी कुबर्टेन, जिन्होंने 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की पुनः शुरुआत की। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पे सी होगा, लेकिन बता दें कि जो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में शुरू किया गया था और अब इसे करेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? तो 776 बीसी में खेले गए थे। ओलंपिक का मतलब क्या होता है? तो ओलंपिक का मतलब होता है ग्रीस देश में एक जगह या पर्वत। ओलंपस पर्वत से एक्चुअली यहाँ पे मतलब है। ग्रीस काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पेलेस्ट्रा के रूप में जाना जाता था। ग्रीस काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्टिक में एक अथॉरिटी कौन था? ऑप्शन नंबर ए हिपोक्रेट्स इज करेक्ट आंसर। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस सत्र में खेले गए थे? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द्रोणाचार्य सम्मान निम्न में से किसे दिया जाता है? तो आप सभी को पता है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि किसे दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, बीबी भागवत को यहाँ पे द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही आंसर है। ओलंपिक आदर्श वाक्य एलटीएस का क्या मतलब होता है? तो उच्चतर। साइटीएस का मतलब होता है तीव्रतर और जो 40s होता है उसका मतलब होता है ताकतवर। और एक नया शब्द जोड़ा गया है कम्युनिटेस्ट, जिसका मतलब होता है साथ साथ। सन 2014 के एशियाई खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, इचियोन में इनका आयोजन किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है। तो सभी जो क्वेश्चंस हैं जो आपको भूल चुके हैं या जो काफी समय से आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों, उन सभी का रिवीजन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। जो बॉडी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों पर नियंत्रण करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किस रूप में जाना जाता है? और सिर्फ भारतीय दलों के नियंत्रण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। आधुनिक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को किसने प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया? एडोल्फ हिटलर इज करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम क्या होता था? तो डिडास्केलियम का मतलब है संगीत विद्यालय। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग के रूप में किसे जाना जाता था? अपोलो देवता गॉड ऑफ हीलिंग के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को तो टोक्स्टोस, देखिए यहाँ पे धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक की बात की गई है जिन्हें टोक्स्टोस के रूप में जाना जाता था। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 1959 में नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन किया गया और नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन 1965 में किया गया था। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, प्राचीन समय से ही खेल का हमारे जीवन में स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, महत्वपूर्ण। वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना होता है? 50 मीटर इंटू 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे 50 मीटर इंटू आई थिंक 25 मीटर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 50 मीटर इंटू 25 मीटर स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ था? 1954 में हुआ था। खेल कूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 1920 श्री मुरिंग के द्वारा नहीं, यहाँ पे ये सही आंसर नहीं है। देखिए लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही है तो सन 1940 में श्री हेग के द्वारा लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के वर्गीकरण के लिए हरिहरन एवं तिरुनारायण विधि में फॉर्मूला अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इंडेक्स इज इक्वल टू आयु प्लस ऊंचाई प्लस 1/10 भार इज करेक्ट फॉर्मूला। निम्न में से कौन सा वजन रहित शक्ति विकास व्यायाम है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अल्टरनेट लेग स्ट्रेच इज करेक्ट आंसर। वजन रहित शक्ति व्यायाम विकास व्यायाम की बात यहाँ पे की जा रही है। जब हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूटती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से मल्टी फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों की अदला बदली को क्या कहते हैं? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के रूप में इसे जाना जाता है, रक्त और फेफड़ों के मध्य। नेक्स्ट, खो खो में दिशा का निर्णय लेते समय चेजर निम्न में से कौन सी पद्धति से दिशा निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त से सभी, यानी कि क्रॉस लेन का 2/3 सीधा उठकर दिशा लेना चाहिए, क्रॉस लेन का 1/3 सीधा उठकर दिशा लेना, या क्रॉस लेन से 1 या 2 सीधे कदम लेकर दिशा लेना। तो दोस्तों उपरोक्त सही यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है आंसर की में, पर आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बॉबी फिशर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी शतरंज से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए माइकल फेल्प्स की बात की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बने? हरभजन सिंह। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कहां आयोजित हुए थे? काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में। एक वर्ष में निम्न टेनिस प्रतियोगिताएं जीतने पर ग्रैंड स्लैम खिताब मिलता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन जीतने पर ग्रैंड स्लैम खिताब मिलता है। माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। क्रिकेट विश्व कप में मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरे तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी गैरी क्रिस्टन ने। अगला ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 2024 ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाना है और ये कौन से एडिशन होंगे ओलंपिक गेम्स के। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1975 में। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत।
सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त शर्करा स्तर बढ़ने के लिए अग्नाशय होगा यहाँ पे, यानी कि पैंक्रियास से उत्सर्जित हार्मोन कौन सा है? तो ग्लूकोगॉन। रक्त शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट होता है? अल्फा सेल से पूछा गया है, तो ग्लूकेगॉन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाने के लिए दोस्तों बात की गई है। अगर कम करने के लिए पूछा जाता तो इंसुलिन होगा, कि जब रक्त स्तर जो है बढ़ जाता है तो उसे कम करते हैं तो इंसुलिन, लेकिन अगर बढ़ जाता है, घट जाता है तो बढ़ाने के लिए ग्लूकेगॉन। मलेरिया की बीमारी होने के मुख्य कारण क्या है? तो परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से मलेरिया की बीमारी होती है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? तो शोएब अख्तर। मानव स्केल में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 22। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 5 × 3 मीटर। BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक यानी कि टीबी। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगेन यहाँ पे 15 × 21 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये 15 × 25 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, तैराकी में पुनः बुलाने वाली रस्सी प्रस्थान छोर की कितनी दूर पर होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 15 मीटर। तैराकी स्पर्धा में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ये सभी, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ये सभी तैराकी यानी स्विमिंग की स्टाइल होती हैं। हॉकी में पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, मेजर ध्यानचंद। जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को यानी श्यामलाल, मोन्टू देवनाथ व सुनीता शर्मा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जिम्नास्टिक में डबल नेशन का संबंध कुश्ती से है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया? ऑप्शन नंबर बी 1959-60 में। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो केंद्रित अनुभवों द्वारा यानी कि क्या होगा करेक्ट आंसर? रोजलिंड कैसिडी का यह कथन है। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनान से। वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया, परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? सन 1891 में। व्यायामशालाएं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 1924 में। देखिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की बात की जा रही है तो 1914 इसका करेक्ट आंसर है, ना कि 1924। ये सही नहीं है, 1914 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर खेला जाने वाला खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। कौन सा खेल प्राइमरी विद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता? ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग। कौन सा खेल महाविद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मर एंड क्रो, ये गलत है। इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों स्तर यानी प्राइमरी, माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर पर। ड्राइविंग मुख्यतः खेल है। ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय स्तर का। खेल उद्योग की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी इस करेक्ट आंसर। कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह यानी कि क्या पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी विद्यार्थी को आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कनिंघम का यह कथन है। किसने शिक्षक को कलाकार, पाठ्यक्रम को साधन, विद्यार्थी को पदार्थ व स्कूल को स्टूडियो कहा? कनिंघम ने इस तरह से कंपेयर किया था, पहले ही हमने आपको बता दिया है।
किसके अनुसार पाठ्यक्रम को विषयों के संकलन के रूप में नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हर्बर्ट रीड। अंतिम रूप में विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उपरोक्त सभी यानी बालकों की रुचियों पर आधारित, भेदभाव से रहित एवं व्यक्तित्व का विकास करने वाला। प्रत्येक विज्ञान विविध प्रकार के परीक्षण करता है। इन परीक्षणों को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रयोग कहते हैं। परीक्षण किसी भी अध्ययन को प्रदान करते हैं। तो ए और बी दोनों यानी यथार्थता एवं वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं परीक्षण। खिलाड़ियों के चयन का आधार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों यानी परीक्षण एवं लिखित परीक्षा। किसके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर डी क्रॉक्सटन। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसी होनी चाहिए? तो सरल एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित। निम्न में से कौन सा माध्य का प्रकार है? तो भारित माध्य। मध्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो जो परिभाषा दी हुई है तो ये मैग्वीन के द्वारा इस तरह से परिभाषित किया गया था। व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक सामाजिक विकास, खेलकूद प्रशिक्षण का है। तो क्या है? उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे हमने आपको बताए हैं 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।